वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं स्टेट बार काउंसिल के बारे में। हमने आपसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है। आज हम डिस्कशन करेंगे कि स्टेट बार काउंसिल क्या होती है, उसके फंक्शंस, पावर, एडवोकेट्स के रोल्स और उसकी एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया क्या है। So now we are started to discuss the meaning of State Bar Council. State Bar Council have been constituted under the Section 3 Advocate Act 1961. Is the apex professional body for advocate to concern with the standard of legal professions and the equipment of those who seek entry into the profession. एडवोकेट एक्ट 1961 बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बताता है, जिसके दो पदेन होते हैं। पहला है आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दूसरा है स्टेट बार काउंसिल। बार काउंसिल ऑफ इंडिया सेक्शन 4 से संबंधित है और स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया सेक्शन 3 से संबंधित है। हमारे स्टेट में अपनी अपनी स्टेट बार काउंसिल है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी है जिनकी अपनी यूनियन टेरिटरी होती है। तो वहां पर जो स्टेट बार काउंसिल है, जैसे कि आपका तमिलनाडु और पांडिचेरी, तो वहां मद्रास बार काउंसिल। वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार तो वेस्ट बंगाल बार काउंसिल। केरला लक्षद्वीप केरला बार काउंसिल। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है तो दिल्ली बार काउंसिल। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा बार काउंसिल। महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव में महाराष्ट्र गोवा बार काउंसिल। इसके अलावा जो स्टेट है, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, कर्नाटका, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, इन सब की अपनी स्टेट बार काउंसिल है। तो ये तो हो गई आपकी स्टेट बार काउंसिल के संबंध में। अब हम जानते हैं इसके मेंबर्स के संबंध में। तो स्टेट बार काउंसिल जैसा कि दिल्ली है, भारत के अधीन सॉलिसिटर के अतिरिक्त वहां पर इंडियन एक्सो ऑफिसो है। वैसे ही पंजाब हरियाणा में महाअधिवक्ता पदेन है। अन्य स्टेट में एडवोकेट जनरल पदेन है। असम, मेघालय और मणिपुरी में आपके एडवोकेट जनरल पदेन है। यहाँ पर जो इलेक्टोरेट की संख्या यदि 5000 से अधिक होती है तो इसके सदस्य की संख्या 15 होगी, और अगर 5000 से अधिक और 10,000 से कम होते हैं तो वहां पर जो सदस्य की संख्या 20 होगी, और यदि इनमें इलेक्टोरेट की संख्या 10,000 से अधिक होती है तो वहां पर जो सदस्य होंगे वो 25 होंगे, 25 होंगे। जो इसका वोटिंग जो पद्धति होती है वो अधिवक्ताओं के मध्य एकल हस्तांतरण वोट अनुपातिक पद्धति के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है, जिसमें से अधिकांश जो होते हैं वो स्टेट बार काउंसिल से नियमों के अधीन होते हैं। जैसे कि उसमें से 10 वर्ष से अधिक का अनुभव वो राज्य के स्टेट बार काउंसिल में एज अधिवक्ता रखा हो। जो भी नामांकन आवेदन होगा वो स्टेट बार काउंसिल को देना होगा। वो चाहे तो आवेदन को स्वीकार कर सकती है, चाहे तो वो आवेदन को निरस्त भी कर सकती है। अगर आवेदन को निरस्त किया जाता है कमिटी के द्वारा तो इसके संबंध में बार काउंसिल को संबोधित करना होता है। इसका जो योग्यताएं होती है, पहला तो उसे भारत का नागरिक होना है, वह अपनी 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो लॉ के डिग्री रखता हो और बार काउंसिल के समस्त नियमों का पालन कर चुका हो। साथ ही उसने
राज्य के स्टेट बार काउंसिल के दे नामांकन फीस और आपका स्टैम्प ड्यूटी आदि शुल्क फीसों का भुगतान कर चुका हो। यहाँ पर जो अधिवक्ता होते हैं वो वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता भी होते हैं। ये दो प्रकार से होते हैं। तो ये तो हो गई हमारे मेंबर्स के बारे में जानकारी। अब हम डिस्कशन करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। स्टेट बार काउंसिल का क्या फंक्शंस होता है? स्टेट बार काउंसिल फंड को मैनेज और प्रबंध करने का कार्य करती है। वो एडवोकेट को इनरोल करती है। ऐसा कोई भी लॉयर या एडवोकेट प्रैक्टिस करना चाहता है उस राज्य में, तो राज्य स्टेट बार काउंसिल की तरफ से उसे सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जो जिससे कि वो उस राज्य में कहीं भी प्रैक्टिस कर सके। एडवोकेट्स के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का मिसकंडक्ट किया जाता है तो उसके संबंध के एप्लीकेशन को रिव्यू करना और जरूरत पड़े तो बार काउंसिल को भेजा भी जाता है। गरीबों को न्याय मिल सके, अपंग असहाय एडवोकेटों के विकास के लिए फंड को प्रबंध करना, कल्याणकारी योजनाएं बनाने का कार्य करती है। कानूनों में यदि किसी प्रकार का सुधार हो तो उसमें भी यह सहयोग करती है। इलेक्शंस करवाती है जो कि स्टेट बार काउंसिल कंडक्ट कराती है। वकीलों के अधिकारों और विशेष अधिकारों और हितों की रक्षा करती है। कानूनों के संबंध में प्रकाशन करना और सेमिनार को आयोजित करना भी इसके फंक्शंस के अंदर आता है। तो ये सारे फंक्शन स्टेट बार काउंसिल के अंदर में आते हैं। साथ ही हम इसके पावर्स के बारे में जानेंगे। तो स्टेट बार काउंसिल जो है वो एडवोकेट के द्वारा अगर कोई मिसकंडक्ट किया जाता है तो वो उसे पनिश करती है। साथ ही उसका लाइसेंस रद्द कर सकती है। वो उस स्टेट से उस एडवोकेट्स के नाम को खारिज कर सकती है। ये कमिटी बनाती है और उसमें डिसिप्लिनरी को भी निर्धारित करती है। साथ ही ये वर्ष में ऑडिट कराती है, अकाउंटों की जांच कराती है। साथ ही इसमें नियम बनाने की शक्ति होती है जो कि धारा 16 से 27 तक में संबंधित है। इसे तभी प्रावधान दिया जाता है जब बार काउंसिल इसे सैंक्शन करती है। तो ये सारे पावर स्टेट बार काउंसिल के अंदर में होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरीज है या कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।